सो इन लाइफ हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सेलिब्रिटीज से। वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि कितना अच्छा तैयार हुए हैं या कितने सारे पैसे हैं या कितना अच्छा बोलते हैं। और सेलिब्रिटी का मतलब सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम जो भी कोई पॉपुलर हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड उनकी पब्लिक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, राइट। नाउ आपको एक बात बताती हूँ कि स्पेसिफिकली एक्टर्स की अगर हम बात करें या जो लोग भी स्टेज पे बहुत एक्टिव हैं हम उनकी बात करें, तो उनकी लाइफ में भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बंदा अंग्रेजी बोलता हुआ पैदा हुआ, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार कोई बंदा मेक्सिको से आया, अब उसको अमेरिका में सेटल होना है, वहाँ एक्टर बनना है, या कोई इंसान है वो इंडियन है लेकिन उसको ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड स्टेज शोज करने हैं, तो वो लोग कैसे अंग्रेजी सीखते हैं? हाउ डू दे लर्न इंग्लिश? I'm going to tell you three very simple things and this is written everywhere on the internet. मैं आपको कुछ बना करके नहीं बताने जा रही हूँ, आप ढूंढोगे तो आपको exactly यही तीन चीज़ें मिलेंगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो मैक्सिकन हो, वो कहीं भी और से हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो, इंडियन हो, कहीं से भी हो, उस सबका लेवल फिर बराबर हो गया ना। जीरो इंग्लिश मीन जीरो इंग्लिश, नहीं आती तो नहीं आती, करेक्ट। नाउ आई टेल यू वेरी नाइस थिंग। नंबर 1, क्या करते हैं लोग इंग्लिश सीखने के लिए, जो स्पेसिफिकली आपके ये पब्लिक आई में रहने वाले लोग हैं? सबसे पहली चीज़ होती है टैंडम लैंग्वेज। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि धीरे धीरे विद टाइम जो है इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है। एंड इसमें क्या करना होता है, जैसे मैंने एक ट्रेनर हायर कर लिया, आई एम अ सेलिब्रिटी लेट अस से, मैंने एक ट्रेनर हायर किया। अब वो ट्रेनर या फिर कोई फ्रेंड मैंने बनाया या फिर मैंने किसी इंसान को पैसे देकर हायर किया, वो इंसान मान लीजिए फ्रेंच है, वो इंग्लिश सीख रहा है और मैं इंग्लिश हूँ, मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, राइट। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर दो लोग आपस में बांट करके बराबरी के लेवल पर भी हैं। सामने वाले को देखो तो उनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे देखो तो मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो ये बराबरी से एक तरीके के एक्सचेंज में आ जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑफ टैंडम लैंग्वेज। तो अगर कोई आपको बिल्कुल जैसे आप उसे सिखा रहे हो ठीक उसी तरीके से वो आपको भी सिखाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो फन होता है। और एक जो लोगों की नर्वसनेस और डर होता है ना कि यार इनको तो इंग्लिश आती है, मैं इनके सामने बोलूँगा तो मेरी गलत हो जाएगी, फिर वो नर्वसनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो दिस इज़ वाई दिस टैंडम लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इज़ वेरी पॉपुलर। नंबर 2, पीपल टॉक अबाउट मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग क्या होता है? सो देखो, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाती आई हूँ कि गेट इनटू रोल प्लेस। मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ तो आप एक टीचर का रोल प्ले करिए, चाहे वो कैमरा के सामने करो, मिरर के सामने करो, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, कंफर्टेबल हो तो वहां पर भी आप करो, आप प्रिटेंड करो। अच्छा ठीक है, हो सकता है आप टीचर का रोल नहीं प्ले करना चाहते, बट यू वांट टू प्ले लाइक यू आर दिस बिग स्टार। एंड वो बिग स्टार लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करेगा, आपको ये प्रिटेंड करना होता है, ये प्ले करना होता है रोल। और इसमें सो मेथड एक्टिंग क्या होता है ना कि कुछ सिनेरियोज होते हैं जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मेथड एक्टिंग को फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को और डीपली उस चीज़ में इमर्स कर सके और डीपली उस कैरेक्टर को समझ सके। बिल्कुल कभी कभी कैमरा बंद भी हो जाता है और एक्टर्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं उस रोल को प्ले करना, तो इससे उनकी जो रियलिटी जो वो लोग प्ले कर रहे होते हैं ना वो बढ़ जाती है, वरना फिर हमेशा वो फेक लगेगी। और जब कोई फेक लगता है, डिफरेंट फ्रॉम दैट कैरेक्टर लगता है, तो उसी को आप लोग कहते हैं बड़ी खराब एक्टिंग करी है ना। द लास्ट वन आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स अ डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन ट्रेनर, जिसको हम लोग एक्सेंट ट्रेनर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये काफ़ी महंगी जॉब होती है एंड जनरली लोग जिनके पास खूब सारे पैसे होते हैं वो हायर कर लेते हैं एक्सेंट ट्रेनर्स को और डायलेक्ट ट्रेनर्स को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपको मान लीजिए कोई टीचर मिला हो, वो आपको 1-on-1 पढ़ा रहा है, तो ये बात वही हो गई। अगर वो टीचर को अच्छा एक्सेंट है, देखो आप इंडिया में रहते हो, अगर आप एकदम शुद्ध ब्रिटिश एक्सेंट बोलोगे या अमेरिकन एक्सेंट बोलोगे या लेट अस से ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बोलोगे, इट वोंट साउंड वेरी गुड। पीपल जनरली स्टार्ट मेकिंग फन, है ना। अगर आप बहुत प्रॉपर बोल रहे हो तो अच्छा है, लेकिन फिर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर बोल रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल वी लुक एट प्रियंका चोपड़ा। Priyanka Chopra, she's like most of the time she's living in the USA. Now the point is she comes back to India and she continues speaking in that American accent. People really judge her.
लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप थोड़ा सा इंडियंस की तरह बात करके दिखाइए। तो ये तो खैर लोगों का अपना ओपिनियन है। अगर आप अच्छे से कोई एक्सेंट पुल कर सकते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको बोलो। बट अगेन, अगर मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपको एक्सेंट की ट्रेनिंग, प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग 1-on-1 दे सकती हूँ, तो वो जो बहुत महंगे एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं उनको हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों बातें बिल्कुल एक्चुअल ट्रूथ है। एंड जितने भी आपके पब्लिक फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, स्टेज परफॉर्मर्स हैं, दे ऑल हैव फॉलोड दिस। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, यू नो शकीरा, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यू नो नाउ शी डज, बट ओरिजिनली उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी। यू नो सलमा हाय, her English is not that good because she's learning it. Then you know Sofia Vergara. So all these people, they don't really know a lot of English, but they have learned it over a period of time. And so are we. I mean, हम भी learn कर रहे हैं उस चीज़ को, करेक्ट? तो अगर आप भी इंग्लिश ऐसे ही एक पर्सनल टच के साथ, एक कॉन्स्टेंट हैंड होल्डिंग के साथ सीखना चाहते हैं, तो मैंने लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए ये 3 बैचेस। अल्फा प्रो बैच के अंदर मैं आपको 1-on-1 इंग्लिश सिखाऊंगी और उसमें आपको 6 आवर्स की डेली इंग्लिश प्रैक्टिस भी मिल रही है, जिसमें अगर आप चाहो तो 6 आवर्स के लिए सीख सकते हो, अगर आप चाहो तो 1 घंटे के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली फ्लुएंट स्पीक के अंदर मैं आपको 1-on-1 नहीं, बट 1 to 20 यानी 1 टीचर एंड ओनली 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करके पढ़ाऊंगी, और इसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे ट्रेनर्स आपके साथ थ्रू आउट द डे। 6 आवर्स ट्रेनिंग इसमें भी इंक्लूडेड है। एंड देन देयर इज इंग्लिश देखिए, इसमें आपको मिल जाता है रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर बहुत सारे आपके लिए सिचुएशनल इंग्लिश को हम लोगों ने प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। सो यू कैन फॉलो द वीडियोस अपने स्पीड पे। इनमें से कोई भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा Y169 एंड देन यू कैन लर्न योर इंग्लिश।